जितने भी बच्चे इंटर में एग्जाम दिए थे, अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म और उनका रिजल्ट हुआ आउट। तो आप लोग जितने भी बच्चे इंटरमीडिएट में थे, अगर इंटर के एग्जाम दिए हैं तो उनका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो तुरंत जाइए और मतलब अपना रिजल्ट चेक करिए। यहाँ पे हम एक एक करके दिखाएंगे किनका रिजल्ट है, कौन इसमें टॉप किया है, कौन सेकेंड रैंक लाया है, कौन थर्ड लाया है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजीत सर और उनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि रिजल्ट इतना जल्दी इंटरमीडिएट के कैसे है। सबसे पहले तो सर आपको स्वागत। धन्यवाद सर। ये जो रिजल्ट इंटर का जो रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट जो पारा कॉम्पिटेटिव जोन में हुआ था 7 जनवरी 2024 को हम लोग एक टेस्ट आयोजन किए थे, उसका रिजल्ट जो है हम लोग प्रकाशित किए हुए हैं, जिसमें टॉप 15 बच्चे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे जब पूछा उस समय, जब 7 जनवरी को जब आप एग्जाम ले रहे थे, तो मैंने पूछा सर इतना मतलब क्यों सोच के बच्चों के लिए एग्जाम ले रहे थे। आपने बताया कि मेरा सोच एक ऐसा है, मैं चाहता हूं कि बिहार के ऐसे बच्चे जो हैं गरीब है उनको चाहता हूं कि फ्री में पढ़ाने के लिए। हाँ, तो इतने आपके कोचिंग में कितने बच्चे जो कि सबसे ज्यादा टॉप पास किए हैं? इसमें जो है टॉप 15 को लिया गया है, जिसमें 15 बच्चों को इस साल हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएंगे। फिर थोड़ा सा देखिए, किसी भी संस्थान को चलने के लिए थोड़ा मनी की प्रॉब्लम, मनी की आवश्यकता होती है। तो अगर इस बच्चे मनी यहाँ पर ज्यादा जाता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है 15 की जगह पर 50 हो जाए, 100 हो जाए। तो जो बच्चे 100 गरीब बच्चे हैं वो अपना जो है टैलेंट दिखाकर आप एग्जाम देके पास कीजिए। इस एग्जाम में उनको बेहतर से बेहतर जो है हम लोग तैयारी करेंगे। इसी पर कहा गया है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अच्छा, आपकी शायरी तो बहुत जबरदस्त है, मोटिवेट करने वाली रहती है। लेकिन उन बच्चों के क्या कहिएगा जो उसकी 50 में अपना रैंक नहीं ला सके? जो 50 में नहीं रैंक लाए तो उनको जो है घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी जो है यहीं पर रुका हुआ नहीं है, आगे भी बहुत सारे जिंदगी में कोशिशें जारी रखनी चाहिए। कभी भी मान लेते हैं एग्जाम है, कोई कंपटीशन का एग्जाम है या जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हो, तो उस चीज का एग्जाम की आप तैयारी कीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो ये कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से आपको भविष्य में जो भी अब व्यूअर्स देख रहे हैं आपको सफलता मिलेगी। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये छोटा मोटा लाइफ का एग्जाम है। जिनका नहीं आया है प्लीज निराश मत होइए। निराश होने की कोई बात नहीं है, अपनी मेहनत लगातार करते रहिए। और कहा भी जाता है इतिहास वही रचते हैं जो अपने सपने के लिए पागल होते हैं। तो अपने सपने के लिए, अपने एग्जाम के लिए हमेशा पागल हुए, तब जाके आपके पेपर में या कोई डिजिटल बोर्ड पे आपका नाम छपता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट बार जो भी एग्जाम होगी तो उसका बार इन लोग का बल्कि नहीं, आपका नाम होने चाहिए। तो एक एक करके हम जितने भी इंटर के एग्जाम दिए हैं बच्चे, उनका रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, दिखाएंगे, उसका रोल नंबर बताएंगे कि रोल नंबर इतना है। आप लोग जाके अपना रोल नंबर डाल के एग्जाम का जो आप लोग दिए हैं उसका पेपर आप लोग चेक करिए, रिजल्ट चेक करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन बोर्ड पर, वहां पे एक एक करके देखने के प्रयास करेंगे। चलिए हम एक एक करके रिजल्ट जानेंगे जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं, और उन बच्चों का नाम अनाउंस करेंगे जो बहुत सारे बच्चे जो कि इंतजार कर रहे हैं और जो एग्जाम दे दिए थे उनका मतलब धड़कन बढ़ चुकी है। तो चलिए हम सर से जानेंगे और उन लोग का रिजल्ट जारी करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद इंतजार करते हैं कि अब मेरा रिजल्ट आएगा, अब आएगा, इससे पे क्या कहिएगा? हाँ सर, रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे आए थे एग्जाम देने के लिए। तो कॉपी हम लोग खुद से चेक किया, मशीनरी चीज नहीं है, मशीन से कॉपी चेक तो हुआ नहीं है यहाँ। तो धीरे धीरे समय थोड़ा ज्यादा लगा है, लेकिन फाइनली हमने रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया है। आज इस बोर्ड पे आप देख पाएंगे सारे बच्चों का रिजल्ट यहाँ निकल चुका है। किसने फर्स्ट किया, किसने सेकंड किया, किसने थर्ड किया। उसके बाद एक सबसे अच्छी खबर क्या है कि पहले हम लोगों ने देखा था कि 13 बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, लेकिन हमने उसको बढ़ा दिया है, हमने 15 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। तो अब टॉप 13 नहीं,
टॉप 15 की बात होगी। तो धीरे धीरे सारे रिजल्ट प्रकाशित करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए चैनल को और ध्यान से देखिए अपने रिजल्ट को। आइए, क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट के बारे में? तो हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो तुरंत अपनी नजर गड़ाए रहिएगा, क्योंकि आपकी रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा। चलिए हम लोग जानने के प्रयास करते, दिखाइए सर। चलिए सर, सबसे पहले मैं दिखा कि किन लोगों ने थर्ड रैंक प्राप्त किया है। थर्ड रैंक की बात करते हैं, पीछे की तरफ से आगे की तरफ आएंगे ताकि एक्साइटमेंट बना रहेगा। सबसे पहले थर्ड रैंक, हमारे पास थर्ड रैंक में 2 लोगों का नाम है। अब आप सोचेंगे सर 2 लोगों का नाम कैसे? तो सबसे बड़ी थी, हमारा एग्जाम जो था वो नेगेटिव मार्किंग का था। इसका मतलब हमने 70 नंबर के एग्जाम लिए थे। इन दोनों बच्चों का सही भी सेम है और गलत भी सेम है, यानी हमने जब नेगेटिव मार्किंग को लगाया तब भी इनका नंबर बिल्कुल सेम आ रहा है। और पहला नाम है जिया कुमारी, थर्ड रैंकर की पहली लिस्ट में जिया कुमारी का नाम है, जिनका रोल नंबर है 1013। तो ध्यान से बाबू सुनिएगा, अपना एडमिट कार्ड, अपना फोटो और आधार कार्ड आपको लेके जिस दिन बुलाया जाएगा आपको अपने सेमिनार में आना है। और दूसरा थर्ड स्थान प्राप्त किए चांदनी कुमारी, यानी दोनों गर्ल्स है, इनका रोल नंबर है 2071, यानी पहला रोल नंबर 1013, दूसरा रोल नंबर है 2071। इन दोनों बच्चियों ने थर्ड रैंक प्राप्त किया क्योंकि इनका नंबर बिल्कुल क्या आया है, सेम आया। थैंक यू सर। अच्छा, अब जो बात करते हैं कि जो थर्ड प्राइज था 2100 था, तो फिर ये 2100 में 2 आदमियों के कैसे दिलाएगा? बिल्कुल, देखिए जो नियम होता है सर उसी नियम के अकॉर्डिंग हम भी चल रहे हैं। हमारी प्राइस बढ़ने वाली नहीं है, प्राइस तो हमने पहले से अनाउंस कर दिया। हमारा माइंड सेट है कि मुझे 2100 रुपया थर्ड रैंकर को देना है, लेकिन दोनों बच्चों का नंबर बिल्कुल सेम आया है। हमने किसी को यहाँ से बाहर नहीं निकाला है, इसलिए हम दोनों को बाई 2 करेंगे, यानी 2100 को 2 से भाग दे दीजिए, जो भी अमाउंट बनेगा दोनों बच्चों को बिल्कुल बराबर दिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। और इन लोग का मतलब आप फ्री में पढ़ाई भी? बिल्कुल, आपको जो भी प्राइज मिले प्राइज पे नहीं जाना है। और इसके अलावा पारा कॉम्पिटिटिव जोन परिवार आपका स्वागत करता है फ्री में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड रैंक की तरफ कि सेकंड रैंक पे कौन है। अब चलिए जानते हैं सर, आगे आगे चलिए सेकंड रैंक की बात करते हैं। सेकंड रैंक में भी 2 नाम है। सेकंड रैंक में भी वही पोजीशन है जो हाल आपका थर्ड रैंक में था। यहाँ भी दोनों बच्चे, यानी एक सूरज कुमार है, हेमा कुमारी, एक लड़का एक लड़की, इन दोनों ने, यहाँ भी नंबर इनका बराबर है। इन दोनों ने सेकंड रैंक को हासिल किया है। सूरज कुमार का नंबर जो है रोल नंबर 230 है, वही हेमा कुमारी का जो रोल नंबर है वो 1001 है। यानी इन दोनों बच्चों का आपका नंबर क्या था, बिल्कुल बराबर था, इसलिए दोनों का पोजीशन भी क्या हुआ है, सेकंड रैंक मिला है। थैंक यू। अब चलिए, जिस चीज के इंतजार था फर्स्ट रैंक का कि फर्स्ट कौन आया है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि फर्स्ट रैंक ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो कि टॉप किया है। और चलिए हम उसके तरफ चलते हैं। पहले उनके लिए पहले थोड़ी सी धड़कन अपनी कम कर लीजिए और अच्छे से बैठ के देखिएगा कि फर्स्ट रैंक कौन आया है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि रोक दिया जाए? नहीं सर, दिखाई दीजिए, जब पूरे लोग देख लिए तो फर्स्ट रैंक वाले देख। पहला रैंक चलिए ये रहा आपके पास, नीरज कुमार। नीरज कुमार रोल नंबर 138, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी इकलौते हैं जिन्होंने अपना ताज पहना है। इनके साथ कोई भी बांटने वाला नहीं है, यानी इनकी जो प्राइज है उसके अकेले हकदार बने हैं। यानी जितने भी बड़ी मात्रा में आपके 4000 5000 बच्चे एग्जाम देने आए थे उन सब में इनका पहला स्थान है। तो ये अधिकार है, इस चीज के अधिकारी हैं कि इनको पूरा का पूरा प्राइज दिया जाए। इसके अलावा पूरे पारा कॉम्पिटिटिव जोन परिवार इनको स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, इनको अपने संस्थान में बुलाने के लिए प्रेरित करता है कि आइए और अपने कंपटीशन की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में करिए। थैंक यू। चलिए, ये थे नीरज कुमार जो कि इतना मतलब 5000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम दिए, उसमें टॉप किए हैं। देखिए, कहा भी जाता है कि एक टीचर सबको पढ़ाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि फर्स्ट कौन आता है और कौन अपनी मेहनत दिखाता है और आगे बढ़ता है। तो बाकी चलिए और भी बच्चे जानते हैं कि 15 में कौन कौन बच्चे जो अपना भाग लिए हैं, जो कि अपना आके इसमें अपना नाम बना है। सर उसको वो भी लिस्ट बिल्कुल अगले लिस्ट दिखाते हैं, जिसमें ये 5 बच्चे तो रहेंगे ही। देखिए थोड़ी सी क्या हुई है, हम लोगों ने सोचा था कि टॉप 13 रखेंगे, लेकिन हुआ क्या है कि सेकंड रैंक और थर्ड रैंक में एक एक संख्या बढ़ गई है, इसलिए हमने संख्या को भी बढ़ा दिया है। अब टॉप 13 नहीं, टॉप 15 लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी 13 बच्चे नहीं, अब 15 बच्चे पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पारा कॉम्पिटिटिव जोन में। अगला लिस्ट 15 बच्चों का आपके सामने ये रहा। देखिए ऊपर से 5 बच्चों का नाम तो ऑलरेडी जानते हैं आप, यानी फर्स्ट, दोनों सेकंड और ये दोनों थर्ड। इसके अलावा सपना कुमारी 432 रोल नंबर है, अनुष्का कुमारी का 403 है,
चंदन कुमार का 244 है, दिनेश कुमार राम का 270 रोल नंबर है, सुजल कुमार का 1034 है, नगमा प्रवीण का 1044 है, मनीषा कुमारी का 727 है, सूरज कुमार सहनी का 902 है, आलोक कुमार का 982 है, प्रकाश कुमार का 975 है। ये 15 ऐसे बच्चे हैं जिनको पारा कॉम्पिटिटिव जोन परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और इनवाइट करता है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पारा कॉम्पिटिटिव जोन में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा मेहनत किया, अपना रिजल्ट लाया और उस भागी बने जहां पे आप सोचते थे कि हमको पढ़ाई करने में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, लेकिन उस चीज से आप छुटकारा पा लिए कि इस टेस्ट में, इस एग्जाम में पास कर चुके हैं और यहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आप सोच नहीं सकते थे। क्या सर? बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात कि इन सारे बच्चों के लिए आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जो भी टॉप 15 के बच्चे हैं इनके लिए व्यवस्था कब की गई है, कब इनका बैच शुरू किया जा रहा है, तो इस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। आपका अगला स्लाइड जो है वही है, आप देख सकते हैं। अगला स्लाइड मैंने तैयार किया हुआ है। जितने भी 15 बच्चे हैं उनका लिए ये नहीं है कि इस बार पास कर गए तो अगले साल पढ़ेंगे, नहीं, उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। 5 मार्च 2024 सुबह 7 से 9, इस पर टाइम नहीं है, मैं टाइम को बता रहा हूँ, 7 से 9 बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जितने भी 15 बच्चे हैं अपनी प्राइज लेने के अलावा वो इस बैच को ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर किसी के पास टाइम का इशू है कि नहीं सर मेरे पास 7 बजे समय नहीं है, तो अगला बैच जब भी शुरू होगा आप किसी भी बैच में आके एक बार अपने कंपटीशन की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।